हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके. आई एम Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will discuss here reconstruction of a partnership firm, admission of a new partner. So ये last lecture होगा admission of partner chapter का. So next chapter हम शुरू करेंगे next video से. So इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आगे के कुछ लास्ट पॉइंट्स या फिर लास्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम. So revaluation of asset and reassessment of liability is the first topic in this video. So let's start. Adjustment for accumulated profit and loss होता क्या है? यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रिजर्व बना लेते हैं हम. कोई फर्म बनी तो रिजर्व बना के रख लिए फ्यूचर के लिए, काफ़ी सारे प्रॉफिट्स को उठा के रख लिया, उसी के रिजर्व में डाल दिया, या फिर कहीं इस तरह की चीज़ें जैसे यहाँ पर बताया हुआ है. बैलेंस हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के, रिज़र्व हो गए, जर्नल रिज़र्व हो गए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सीधे से बताओ कि ए और बी, मतलब आप लोग दो जने हो, आपने मिलकर इन्हें जोड़ा है, आपने एक गुल्लक तैयार की, आपने ही एक ऐसे खरीद रखी है कुछ चीज़, मतलब उस पैसे को जो आपने बचा बचा के अपनी पूंजी से खरीदा, तो उस पर आपका राइट होगा या जो नया पार्टनर आया उसका राइट होगा? तो उस पर आपका राइट होगा, क्योंकि वो आपने अपने मेहनत के प्रॉफिट में से बचाया है ना, तो उसे आप बांटोगे. यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है, मेरा आपसे मतलब है ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस भी वो खुद बांट लेते हैं. ठीक है. सो ओके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि अगर वो पुरानी चीज़ें हैं तो वो पुराने रेशो में ही बंटनी चाहिए. सो ये था इस टॉपिक के अंदर, जब आप क्वेश्चन करोगे तब इसे ध्यान में रखना. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. कि एसेट्स रिवैल्यूएट कैसे करें, कि अगर एसेट कोई भी नया पार्टनर आया तो ज़रूरी है कि हम एसेट्स को रिवैल्यूएट करें, कि एसेट की हमने कोई गलत वैल्यू तो नहीं दिखा रखी, हमने कम तो नहीं दिखा रखी, या हमने ज़्यादा तो नहीं दिखा रखी. ये नया पार्टनर भी चाहेगा कि आपकी जो फर्म पहले से चली आ रही है उसकी जो भी एसेट्स हैं वो रिवैल्यूएट हो. ठीक है, ताकि उसे एक्चुअल पोजीशन पता लगे आपके फर्म की. एंड रीअसेसमेंट, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेस किया जाए कि हमने कितना पे कर दिया, कितना बाकी है, इस तरह की चीज़ें. सो कि हम एडजस्टमेंट कौन सी करनी है. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ फॉर इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर आपकी वैल्यू ऑफ एसेट कोई भी है, जो भी एसेट में अगर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, ओके. और अगर रिडक्शन हुआ है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, राइट. एसेट इंक्रीज, सो यहाँ हमने डेबिट में लिखा, एसेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट में लिख दिया. लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई तब डेबिट में लिखा, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तब क्रेडिट में लिखा. तो चारों एंट्री आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं. रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी तो डेबिट कर दिया था, लाइबिलिटी अमाउंट डेबिट. अब आगे चलते हैं. फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई ऐसी एसेट थी जो रिकॉर्ड नहीं की तो ये भी तो गेन हुआ. तो सीधी सी बात याद रखो, जहाँ से आपको गेन हो रहा है ना तो उसे डेबिट करो, गेन डेबिट, ओके. और जहाँ से भी लॉस हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो, यानी कि नीचे लिखोगे, ओके. हुए जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, दिखाई दे रही है कि एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, आपके पास नई एसेट दिख रही है, तो उसे सबको क्या करो, डेबिट कर दो. तो वो दिखानी होंगी, बड़ी है वो दिखानी होंगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड we will meet on our new lecture. Okay, so thanks for watching, keep learning and keep growing. Next lecture we will discuss here retirement and death of partner.